नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वरद विनायक दुर्वा चतुर्थी महात्म्य, विधि एवं कथा। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना जाता है तथा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का अवतरण हुआ था। इसी कारण चतुर्थी भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय रही है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश समस्त संकटों का हरण करने वाले होते हैं। इनकी पूजा और व्रत करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वरद विनायक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भारतीय पंचांग के अनुसार श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन दान करने का अधिक महत्व होता है। इस दिन गणेश भगवान को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। भगवान गणेश का स्थान सभी देवी देवताओं में सर्वोपरि है। गणेश जी को सभी संकटों को दूर करने वाला और विघ्नहर्ता माना जाता है। जो भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना नियमित रूप से करते हैं, उनके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती रहती है। श्री गणेश जी के 12 प्रसिद्ध नाम शास्त्रों में बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार है: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विघ्न विनाशन, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, बालचंद्र और गजानन। गणेश जी और दुर्वा की कथा। हम सभी जानते हैं कि गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। दुर्वा को दूब भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की घास होती है जो सिर्फ गणेश जी की पूजा में उपयोग में लाई जाती है। आखिर श्री गणेश जी को ये इतनी प्रिय क्यों है? इसके पीछे क्या कहानी है? क्यों इसकी 21 गांठें ही श्री गणेश जी को चढ़ाई जाती है? एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। उसके कोप से पृथ्वी और स्वर्ग में त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो ऋषि मुनियों तथा साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान महादेव से प्रार्थना करने जा पहुंचे और सभी ने महादेव से प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक को खत्म करें। तब महादेव ने समस्त देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा कि दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर उस सबकी प्रार्थना पर श्री गणेश ने अनलासुर को निगल लिया। तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठ बनाकर श्री गणेश जी को खाने के लिए दी। यह दुर्वा श्री गणेश जी ने ग्रहण की। तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा तभी से प्रारंभ हुई। गणेश दुर्वा चतुर्थी व्रत विधि। सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके बाद स्वच्छ आसन पर बैठकर भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान श्री गणेश को धूप दीप आदि से आराधना करनी चाहिए। विधिवत तरीके से भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फल फूल, अक्षत, रोली मोली, पंचामृत आदि भगवान को समर्पित करने चाहिए। भगवान श्री गणेश को घी से बने हुए वस्तुओं या फिर लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा करते समय पूर्व या फिर उत्तर की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। विधिवत तरीके से गणेश जी की पूजा करने के बाद उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है: ओम गणेशाय नमः। इस मंत्र का 1008 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद संध्या के समय कथा सुनने के बाद में गणेश जी की आरती करनी चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलने के साथ ही आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी। गणेश तिल चतुर्थी व्रत दान। इस दिन जो व्यक्ति भगवान गणेश का तिल चतुर्थी व्रत रखते हैं और जो व्यक्ति व्रत नहीं रखते हैं, वे सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों को दान कर सकते हैं। इस दिन गरीब लोगों को गर्म वस्त्र, कंबल, कपड़े आदि दान करने चाहिए। भगवान गणेश जी को तिल और गुड़ के बने हुए लड्डुओं का भोग लगाने के बाद प्रसाद गरीबों को भी बांटना चाहिए। वरद विनायक दुर्वा चतुर्थी व्रत कथा। गणेश चतुर्थी के संबंध में एक कथा जग प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती अपने मैल से एक बालक की मूर्ति बनाकर उसमें जीव भरती है और इसके बाद वे कंदरा में स्थित कुंड में स्नान करने के लिए चली जाती है। परंतु जाने से पहले माता बालक को आदेश देती है कि किसी भी परिस्थिति में किसी को भी कंदरा के अंदर में प्रवेश न करने दें। बालक अपनी माता के आदेश का पालन करने के लिए कंदरा के द्वार पर पहरा देने लगता है। कुछ समय बीत जाने के बाद वहां भगवान शिव पहुंचते हैं। शिव जैसे ही कंदरा के भीतर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, बालक उन्हें रोक देता है। शिव बालक को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया।
इस अनिष्ट घटना का आभास माता पार्वती जी को हो जाता है। वे स्नान कर कंदरा से बाहर आती है और देखती है कि उनका पुत्र धरती पर प्राणहीन पड़ा है और उसका शीश कटा है। यह दृश्य देखकर माता क्रोधित हो जाती है, जिसे देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं। तब भगवान शिव गणों को आदेश देते हैं कि ऐसे बालक का शीश लेके आओ जिसकी माता का पीठ उस बालक की ओर हो। गण एक हथनी के बालक का शीश लेकर आते हैं। इसके बाद भगवान शंकर उस गज के शीश को बालक के धड़ से जोड़कर उसको जीवित कर देते हैं। इसके बाद माता पार्वती शिवजी से कहती है कि यह शीश गज का है, जिसके कारण सब मेरे पुत्र का उपहास करेंगे। तब भगवान शिव बालक को वरदान देते हैं कि आज से संसार इन्हें गणपति के नाम से जानेगा। के साथ ही सभी देवी देवता भी उनको वरदान देते हैं कि कोई भी मांगलिक कार्य करने से पूर्व गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे उसके अनुष्ठान का फल नहीं प्राप्त होगा। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।